अनर्थ, महापाप। दाऊ दादा ने गुस्से में श्री मंदिर के मुख्य दरवाजे पर अपना भारी भरकम हल पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध था और आंखें लाल थीं। सामने साक्षात माता लक्ष्मी, ब्रह्मांड की महारानी, सिर झुकाए खड़ी थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दाऊ दादा ने दहाड़ते हुए कहा, रुक जाओ लक्ष्मी, अब तुम इस पवित्र मंदिर में एक कदम भी नहीं रखोगी। कन्हैया, अपनी पत्नी को समझा ले। इसे पता है ना कि ये जगन्नाथ का मंदिर है, यहाँ के नियम कितने कड़े हैं। और ये आज कहाँ से आ रही है? एक अछूत, एक चांडाल औरत के घर से। इसने उस अछूत के घर का पानी पिया है। अब ये अपवित्र हो चुकी है। इस मंदिर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पीछे खड़े हमारे कालिया ठाकुर, साक्षात ब्रह्मांड के नाथ, आज बेबस थे। एक तरफ उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी खड़ी थी और दूसरी तरफ पिता के समान उनके बड़े भाई दाऊ दादा। कालिया ठाकुर ने डरते हुए दाऊ दादा की तरफ देखा और चुपचाप अपनी नजरें नीची कर लीं। उन्होंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। आखिर दाऊ दादा ने तीनों लोकों की माता, धन और अन्न की देवी लक्ष्मी जी को घर से क्यों निकाल दिया? और इसके बाद ब्रह्मांड के राजाओं का जो हाल हुआ, वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए देखते हैं श्री जगन्नाथपुरी के इतिहास की सबसे बड़ी और सच्ची कथा। दोस्तों, बात मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार की है। माता लक्ष्मी पूरी शहर का भ्रमण कर रही थीं। वो ये देख रही थीं कि कौन उनका सच्चा भक्त है। घूमते घूमते वो शहर के सबसे बाहरी और गंदे इलाके में पहुंची, जहां अछूत और नीची जाति के लोग रहते थे। वहां श्रिया नाम की एक चांडाल औरत रहती थी। दुनिया उसे अछूत मानती थी, लेकिन उसका घर एकदम साफ था। उसने गोबर से आंगन लीपा था और माता लक्ष्मी के लिए सुंदर रंगोली बनाई थी। श्रिया की उस सच्ची और निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता लक्ष्मी का दिल पिघल गया। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माता लक्ष्मी उस अछूत औरत की झोपड़ी में गईं, उसका दिया हुआ भोग ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद देकर वापस श्री मंदिर लौट आईं। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर दाऊ दादा आग बबूला होकर खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को वो सब करते हुए देख लिया था। दाऊ दादा पुराने नियमों के बहुत पक्के थे। उन्हें लगा कि एक अछूत के घर जाने से लक्ष्मी अपवित्र हो गई हैं। जब दाऊ दादा ने कालिया ठाकुर के सामने लक्ष्मी जी का भयंकर अपमान किया और उन्हें घर से निकल जाने को कहा, तो लक्ष्मी जी का स्वाभिमान जाग उठा। लक्ष्मी जी ने अपने आंसू पोंछे और दाऊ दादा की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा श्राप दिया जिसने तीनों लोगों की नींव हिला दी। लक्ष्मी जी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैं ये मंदिर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना बलराम, तुम दोनों भाइयों को अपने ऊंचे कुल और अपने भगवान होने का बहुत घमंड है ना। मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम दोनों भाई अन्न के एक एक दाने के लिए तरसोगे। तुम्हें पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तुम भिखारियों की तरह सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाओगे और ये भूख तुम्हारी तब तक नहीं मिटेगी जब तक तुम खुद किसी चांडाल औरत के हाथों से खाना नहीं खा लेते। ये कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। दाऊ दादा हंसते हुए कहा, अरे देखा कन्हैया, कैसा श्राप दे रही है। अरे हम भगवान हैं, हमारे खजाने मोतियों से भरे हैं, हमारी रसोई में रोज 56 भोग बनते हैं, हमें कौन भूखा मार सकता है। चल तू अंदर चलकर सो जा। लेकिन दोस्तों, अगले दिन सुबह जब दोनों भाइयों की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चमत्कार हो चुका था। मंदिर का वो विशाल रत्न सिंहासन गायब था। दीवारों पर लगा सोना चांदी गायब। यहाँ तक कि दाऊ दादा और कालिया ठाकुर के शरीर पर जो रेशमी कपड़े थे वो भी फटे पुराने चिथड़ों में बदल चुके थे। कालिया ठाकुर पेट पकड़कर रोने लगे, दाऊ दादा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, महारसोई से कुछ खाने को ले आओ। जब दाऊ दादा रसोई में गए तो वहां राख के अलावा कुछ नहीं था। बर्तन गायब थे, अन्न का एक दाना नहीं था, पानी के सारे मटके सूख चुके थे। माता लक्ष्मी अपने साथ मंदिर का सारा वैभव, सारा अन्न और सारा धन लेकर चली गई थीं। 2 दिन बीत गए। साक्षात ब्रह्मांड के राजा, जिनके लिए रोज 56 भोग सजते थे, आज भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उनके होंठ सूख चुके थे। आखिरकार भूख से हारकर दोनों भाइयों ने हाथ में मिट्टी का एक एक कटोरा लिया और पुरी की सड़कों पर भिखारियों की तरह भीख मांगने निकल पड़े। दाऊ दादा ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। माई, कुछ खाने को देवे, बहुत भूख लगी है। लेकिन लक्ष्मी जी की माया से लोगों को उन दोनों भाइयों में भगवान नहीं बल्कि 2 पागल और गंदे भिखारी नजर आ रहे थे। लोगों ने उन्हें धक्के मारकर भगा दिया। किसी ने उन्हें बासी खाना तक नहीं दिया। गर्मी की भयंकर धूप में कालिया ठाकुर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वो रोते हुए बोले, दादा, मुझसे अब एक कदम चला नहीं जाता, मेरी जान निकल रही है, मुझे बस एक घूंट पानी पिला दो।
दाऊ दादा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपने अहंकार पर पछतावा होने लगा था। तभी घूमते घूमते वो शहर के बाहर एक बहुत ही सुंदर सी कुटिया के पास पहुंचे। उस कुटिया से ताजे पके हुए खाने की बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघते ही दोनों भाइयों की जान में जान आई। दाऊ दादा ने आवाज लगाई, अरे अंदर जो भी है दया करो, हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने कहा, अरे ब्राह्मणों, मैं तो एक चांडाल औरत हूँ, नीची जाति की हूँ। आप मेरे हाथ का खाना कैसे खा सकते हैं? आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सुनते ही दाऊ दादा के दिमाग में माता लक्ष्मी का वो श्राप गूंज उठा। दाऊ दादा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। दाऊ दादा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, भूख और प्यास की कोई जात नहीं होती। जब पेट में आग लगी हो तो इंसान का सारा धर्म, सारा अहंकार जलकर खाक हो जाता है। हमें माफ कर दो माँ, हमें खाना खिला दो। ये सुनते ही उस औरत ने अपने चेहरे से पल्लू हटा लिया और सामने कोई चांडाल औरत नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी थी। अपने भाइयों को इस हालत में देखकर लक्ष्मी जी भी रो पड़ी। उन्होंने दौड़कर कालिया ठाकुर और दाऊ दादा को अपने हाथों से 56 भोग परोसा। दाऊ दादा ने रोते हुए लक्ष्मी जी से कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने झूठे नियमों के चक्कर में इंसान में भेद किया। आज मुझे समझ आ गया कि भगवान के दरबार में ना कोई ब्राह्मण है ना कोई अछूत। जो प्रेम से पुकारेगा भगवान उसी के घर जाएंगे। तभी हमारे कालिया ठाकुर मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने रोते हुए दाऊ दादा को गले लगा लिया और कहा, दादा, आज से मेरे मंदिर में कोई छुआछूत नहीं होगी। और लक्ष्मी, तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति की कोई जात नहीं होती। दोस्तों, भगवान की इसी लीला और उनके इसी आदेश की वजह से आज भी श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में आनंद बाजार लगता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ महाप्रसाद बंटते समय ना कोई ब्राह्मण होता है ना कोई अछूत। सब एक ही पत्तल में बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ प्रसाद खाते हैं। अगर दाऊ दादा के इस पछतावे और माता लक्ष्मी की इस अद्भुत लीला ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी और जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और ऐसी ही अकल्पनीय और सच्ची कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली महाकथा में।